सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा देना। ऐसा करने से आप मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकेंगे। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, यह हमारी औकात के बाहर है, उतना सोचो जितना कर सकते हो। अगर आपको बड़े सपने देखने से डर लगता है तो आप जीवन भर किसी दूसरे के लिए काम करेंगे। धीरू भाई अंबानी ने कहा है, अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करते तो कोई दूसरा अपने सपने पूरे करने के लिए आपका इस्तेमाल करेगा। ऑथर का कहना है कि सपने देखने से मत डरो, अपने आप से पूछो कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हो, कितना पैसा कमाना चाहते हो, अपनी जिंदगी में क्या क्या सुख सुविधाएं चाहते हो। आपका दिमाग एक नंबर का बेवकूफ़ है, उससे जितना पूछोगे वह उतना ही बताएगा। अगर आप उससे 10 लाख रुपए कमाने के बारे में पूछोगे तो वह आपको 10 लाख रुपए कमा कर देगा। अगर उससे 100 करोड़ रुपए कमाने का रास्ता पूछोगे तो वह 100 करोड़ कमा कर देगा। यानी कि आप उससे जितना पूछोगे वह सिर्फ उतना ही बताएगा, उससे ज़्यादा एक भी चीज़ नहीं बताएगा। क्या आपको नहीं लगता कि हमें बड़े सपने देखकर अपने दिमाग से कुछ बड़ा करने के बारे में पूछना चाहिए? अब सवाल उठता है कि आपको करना क्या है। ऑथर का कहना है कि कुछ समय के लिए सोचो। आपने जितने भी सपने देखे हैं अगले 5 साल के अंदर वे सभी पूरे हो गए हैं। आपके पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, पैसा, शिक्षा, दोस्त। अब अपने आप से पूछो, आपको कैसा लग रहा है? आप क्या कर रहे हैं? आप कहाँ काम कर रहे हैं? आप कितने पैसे कमा रहे हैं? हर चीज़ के बारे में सोचो। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वे पूरी दुनिया जीत सकते हैं। अगर आप सब कुछ अच्छे तरीके से सोच पाए तो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो एनर्जी मिलेगी वो कमाल की होगी। दोस्तों, सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा, आपको उन्हें पूरा करने के लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा। क्योंकि सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है, यानी कि उनके पास गोल ही नहीं होते। थॉमस कैराइल ने कहा है, अगर किसी इंसान के पास गोल है तो वह ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर भी सफलता प्राप्त कर लेगा, लेकिन अगर उसके पास गोल नहीं है तो वह सीधे रास्ते पर भी सफल नहीं हो सकता। जितना आसान सपने देखना होता है उतना ही मुश्किल उन्हें गोल्स में बदलना होता है। क्या आप जानते हैं कि आप ज़्यादातर समय वही बनते हैं जो आप सोचते हैं? 2 बातें अच्छे तरीके से समझ लो। पहली, जीवन में आपके साथ वही होता है जो आप सोचते हैं। दूसरी, आप उस बारे में कैसे सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने जीवन में कोई गोल बनाया। अगर आप ज़्यादातर समय उस गोल के बारे में सोचेंगे, ऐसा करने से उस गोल को पूरा करने के लिए आपको हजारों रास्ते मिल जाएंगे। यानी कि गोल आपकी तरफ चलने लगेगा और आप गोल की तरफ चलने लगेंगे। अब मैं आपको 7 रास्ते बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं, अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। पहला, आपको पता होना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। दूसरा, आपको अपने गोल्स को एक पेपर पर लिख लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके हाथ और दिमाग के बीच एक कमाल का रिश्ता बन जाता है। तीसरा, अपने गोल्स के लिए समय सीमा निर्धारित करें। अगर गोल्स बड़े हो तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे और हर टुकड़े के लिए फिर से समय सीमा बनाएं। चौथा, अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए आपके पास जितने भी रास्ते हैं उन सबको एक पेपर पर लिख लें। पांचवा, अब आपको उन गोल्स को पूरा करने के लिए एक प्लान भी बनाना होगा। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा जरूरी काम पहले किए जाए और कम जरूरी काम बाद में किए जाए। छठवा, अब काम करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत से गोल्स और प्लान्स केवल टाल मटोल के कारण ही पूरे नहीं हो पाते। सातवां, आपको हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करना होगा जिसके कारण आप अपने गोल्स की ओर बढ़े, क्योंकि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है।
अपने गोल्स को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक कागज लेकर उस पर अपने गोल लिख दें, साथ ही साथ उस पर एक तारीख भी लिख दें। उसे ऐसी जगह दीवार पर लगा दें जहां से आप उसे रोज देख सके। अब जी जान लगाकर अपना काम करना शुरू कर दें। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को यह कहते सुना होगा कि हमारी किस्मत में जो लिखा होता है हमें वही मिलता है। यह तो बहुत ही भाग्यशाली है। ये सब बातें बकवास हैं। ना तो पहले से किसी की किस्मत में कुछ लिखा होता है और ना ही कोई भाग्यशाली होता है। किस्मत लिखना और भाग्य बनाना आपके ही हाथ में होता है। जेम्स थर्बर का कहना है, मैं जितना परिश्रम करूंगा उतना भाग्यवान बनूंगा। आपकी किस्मत और भाग्य इस बात पर निर्भर करती है कि आप किसी काम की कितनी जल्दी शुरुआत करते हैं और कितना समय उस काम में लगाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अमीर लोग कितने घंटे काम करते हैं। ऑथर ने इसे 40+ फॉर्मूला कहा है। अगर आप हर सप्ताह में केवल 40 घंटे काम करते हैं तो आप केवल एक आम जिंदगी जी सकते हैं। आपको अपनी जिंदगी में कभी भी बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। अगर आपने हर सप्ताह 40 घंटे से ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया तो 40 घंटे के बाद आने वाला हर एक घंटा आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। अमेरिका में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने दम पर करोड़पति बने हैं। अगर उन लोगों की बात करें तो वे एक सप्ताह में लगभग 59 घंटे काम करते हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो सप्ताह में 70 से 80 घंटे तक काम करते हैं। ऐसे लोग काम में इतना डूबे हुए होते हैं कि वे अपने स्टाफ से पहले ही ऑफिस पहुंच जाते हैं और अपने स्टाफ के जाने के बाद तक काम करते रहते हैं। जब आप काम कर रहे हो तो आपका सारा का सारा ध्यान आपके काम पर होना चाहिए। अपने समय को बर्बाद होने से बचाइए। लोगों के पास आपका समय बर्बाद करने के बहुत से तरीके हैं। जब भी आप काम करने बैठेंगे वे आपसे बात करने आ सकते हैं, वे आपको बाहर घूमने ले जा सकते हैं, वे आपको फ़ोन पर कोई वीडियो क्लिप भी दिखा सकते हैं। यानी कि लोग आपका समय बर्बाद करने के लिए कोई ना कोई तरीका ही निकाल लेंगे। लेकिन आपको अपने समय को बर्बाद होने से बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने काम को देना है। आपको अपने समय को बचाते हुए एक सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा घंटे काम करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो पता करें कि आप हर सप्ताह कितने घंटे काम करते हैं। उसके बाद हर दिन 1 से 2 घंटा बढ़ाने की कोशिश करें। ज़्यादा काम करने का रिजल्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों, हर इंसान बेसब्री से एक तारीख का इंतजार करता है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पॉकेट मनी मिलेगी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिलेगी। इतना ही नहीं, इस महीने के दौरान हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें भी देखी होती है जो हम खरीदना चाहते हैं। सैलरी मिलते ही ज़्यादातर लोग 10 से 15 दिन के अंदर ही सारे पैसे खर्च कर देते हैं। क्या ऐसा करना सही है? ये सही है या गलत, इसका फैसला आप ही करें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज आप पैसे कमाने में सक्षम हैं, लेकिन कल आप बूढ़े भी होंगे और आप ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा पाएंगे। क्या आपने अपने बूढ़े समय के बारे में पहले से ही सोच रखा है? अगर नहीं तो इस बारे में सोचिए। अगर आप पैसों से जुड़ी सभी समस्याओं को ख़त्म करना चाहते हैं तो हर महीने अपने द्वारा कमाए गए पैसों में से 10% निवेश करें। जब भी आपको सैलरी मिले पहले ही 10% उसमें से निकाल लें। इन 10% पैसों को आप किसी दूसरे अकाउंट में डालें या फिर इन पैसों से म्यूचुअल फंड खरीद लें। इस तरीके की मदद से हर इंसान अमीर बन सकता है, चाहे वह कम कमाता हो या फिर गरीब हो। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। एक तो आप पहले ही कम पैसे कमाते हैं या फिर आपको उन्हीं पैसों में से एक और हिस्सा निकालकर निवेश भी करना है। इसे भी अपना एक इम्तिहान ही समझिए, मगर कुछ समय बाद इससे मिलने वाले फ़ायदे को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बिना कुछ सोचे समझे ही
पैसे खर्च मत करें, अपने हर खर्चे पर सवाल करें। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है, उसे तुरंत ही मत खरीदें। उसे खरीदने के लिए कुछ दिन नहीं तो कम से कम 1 महीने का इंतज़ार करें। आपने एक बात ज़रूर देखी होगी, ज़्यादातर लोग अपने रिटायरमेंट के समय गरीब होते हैं, नहीं तो रिटायरमेंट होने के कुछ दिनों बाद ही गरीब हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोग उमंग में आकर बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। उन्हें जो कुछ भी पसंद आता है वे बिना सोचे समझे उसे खरीदते चले जाते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी आता है कि वे अपने खर्चों के कारण कर्ज में डूब जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों से हमें पहले ही सीख ले लेनी चाहिए? अगर आपको यह लगता है कि आप अपनी कमाई से 10% की बचत नहीं कर सकते, तो आप 2 से 3% की बचत से भी शुरुआत कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे करके आप इसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप हर महीने 10% की बचत कर पाए तो आने वाले कुछ सालों में ना तो आपके ऊपर कोई कर्ज होगा और ना ही कोई आर्थिक समस्या। दोस्तों, 2 नाव में सवार होने वाले लोग अक्सर डूब जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप एक समय पर 2 काम कर रहे हैं तो आप दोनों में से किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। अमीर और सफल लोग अपने कामों की एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में से सबसे जरूरी काम को चुनकर उस पर अपना काम करना शुरू कर देते हैं और तब तक काम करते रहते हैं जब तक कि वह काम खत्म नहीं हो जाता। ऑथर ने कमाल का सफलता का सूत्र बताया है। उनके अनुसार आपको सबसे पहले अपना एक गोल बनाना चाहिए। उस गोल को हासिल करने के लिए आपको जो भी करना है उसे लिख लें। उसके बाद डिसाइड करें कि आपको कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। उसके बाद अपने आप से 4 सवाल पूछें। पहला सवाल, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? किसी भी इंसान की पहचान उसके काम से होती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपके काम से भी महत्वपूर्ण कोई चीज़ हो सकती है। दूसरा सवाल, मुझे पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? हर इंसान को उसके काम के लिए पैसे मिलते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए पैसे मिलते हैं, जॉब करने वालों को उनके काम के लिए पैसे मिलते हैं। अब सवाल यह है, आपको जिस काम के लिए पैसे दिए जा रहे हैं क्या आप उसे ईमानदारी से कर रहे हैं? तीसरा सवाल, वो कौन सा काम है जो केवल मैं कर सकता हूँ? ऐसे बहुत से काम होते हैं जिनमें आप परफेक्ट होते हैं, यानी कि आपसे बेहतर उन काम को कोई भी नहीं कर सकता। आपके व्यापार में उस काम का क्या फायदा हो सकता है, उसे पहचानें। चौथा सवाल, मैं अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करता हूँ? अपने समय को बर्बाद करना और उसका सही इस्तेमाल करना दोनों ही आपके हाथ में होता है। सीधे शब्दों में समझाऊं तो आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ सबसे पहले एक काम की शुरुआत करनी है और उस काम को तब तक करना है जब तक कि वह 100% पूरा नहीं हो जाता। ब्रायन ट्रेसी ने कहा है, 2 दिमाग वाला आदमी अपने हर तरीके में अस्थायी होता है। आपके हाथों में जो काम आया है उसे करें। दोस्तों, जब भी आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो आपके मन में यह बात जरूर आती होगी कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। आपके ऐसा सोचने से ही आपका पहला कदम असफलता की ओर बढ़ गया है। आप कुछ भी करने से पहले हथियार नहीं डाल सकते। अगर आप सच में किसी काम को करते हुए असफल हो गए हैं तो आपको इसे पॉजिटिव लेना चाहिए। असफलता आपको पहले से भी और अधिक मजबूत बना देती है। एक बार एक जर्नलिस्ट ने IBM के संस्थापक थॉमस जे वॉटसन सीनियर से पूछा, वो इतनी तेजी से इतने सफल कैसे हो गए? क्या आप जानते हैं वॉटसन ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, अगर आप तेजी से सफलता चाहते हैं तो अपनी असफलता का डर दुगना कर दो। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अमीर लोग पहले अपना लक्ष्य चुनते हैं और फिर उसे पूरा करने के लिए
हर तरह से रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग असफलता से डरते हैं, गरीबी से डरते हैं, नुकसान होने से डरते हैं। इन्हीं डर के कारण ऐसे लोग अधिकतर कामों को शुरू करने से पहले ही छोड़ देते हैं। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि अमीर लोग हर प्रकार के डर का सामना करते हैं। वे तब तक हिम्मत दिखाते हैं जब तक कि डर मर नहीं जाता। आपकी हिम्मत आपका साहस बढ़ाती है, जिसके कारण आपके अंदर का डर खत्म हो जाता है और आप सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। आज आपको अपने आप से वादा करना है कि आप अमीर बनेंगे। साथ ही साथ आप आज ही अपने लिए एक गोल बनाएंगे, उसे एक पेपर पर लिखेंगे और हर दिन उसके लिए काम करेंगे। आपको हर दिन अपने आप को याद दिलाना होगा कि किसी भी प्रकार की समस्या या कठिनाई से डरना नहीं है। अब आप ऑडियो के साथ फ्री में किताबें सुन सकते हैं। 1 महीने के लिए 2 किताबें फ्री, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, ये सब बातें मैंने आपको 21 सक्सेस सीक्रेट ऑफ सेल्फ मेड मिलियनियर बुक से बताई है। अगर आप इस बुक को फ्री में ऑडियो के साथ सुनना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑडिबल पर सुन सकते हैं। इस बुक को खरीदने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट करके मुझे इस वीडियो के बारे में बताना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।